अरे इससे बड़ी क्या हर्रा लगा न पिटगिरी, क्या इसमें हो रहा है, तो उससे ज्यादा मेरा कोई भी नहीं है। तो जो गीता का प्रचार करेंगे, अब प्रचार शब्द पर ध्यान दो। प्रचार कैसे होता है, प्रचार में कितने कितने होते हैं अंग, प्रचार के अंग क्या हैं? नंबर 1 पाठकर्ता, नंबर 2 श्रवणकर्ता, यानी पाठ करता, श्रवणकर्ता, प्रवचनकर्ता और इन सब का आयोजन करता, ये सब प्रचार में आ जाते हैं। पाठ कर रहा है वो प्रचार है, सुन रहा है वो प्रचार है, प्रवचन कर रहा है वो प्रचार है, और जो आयोजन कर रहा है मूल में आयोजक है, क्योंकि संयोग जुटाया ऐसा। तो ये सब फिर भगवान के प्यारे हो जाते हैं। और एक बात ऐसी है जो पद्म पुराण में कही है, ये चिंता मत करना कि मैं गंगा जी नहीं जा पाया, ये चिंता मत करना कि मैं गौदान नहीं कर सका। हद कर दी साहब। अब क्या कह रहे हैं? सर्वे देवाश्च वेदाश्च, अब ये पद्म पुराण की बात बता रहा हूं मैं। अब बोलो, बोल सकते हो, मैं तो 8-8 अक्षर बोल रहा हूं। सर्वे वेदाश्च देवाश्च ऋषयो योगिनः तथा गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदः समायाति तत्र शीघ्रम् यत्र गीता प्रवर्तते। क्या भगवान ने कमाल कर दिया साहब। सर्वे देवाश्च वेदाश्च, जहां गीता का पाठ होता है, जहां गीता का प्रवचन होता है, जहां गीता का प्रचार प्रसार होता है, वहां सर्वे देवाश्च, सारे के सारे देवता बुलाने नहीं पड़ते, अपने आप आ जाते हैं। वेद पाठ नहीं किया हमने, सारे वेद आ जाते हैं अपने आप, वो स्वयं गीता सुनने आते हैं। सर्वे देवाश्च वेदाश्च, सभी देवता वहां जाते हैं। हाथी के पांव में सबके, तो गीता में क्यों? क्योंकि गीता भगवान का हृदय है। तो जहां गीता का पाठ होता है, जहां गीता का श्रवण होता है, जहां गीता का प्रचार होता है, जहां गीता का आयोजन होता है, वहां सारे देवता आते हैं, सभी वेद आते हैं, और सूक्ष्म शरीर धारण कर ऋषि आते हैं, योगी आते हैं, और जितने भी भगवान के प्रिय गोपाला, गोपाल यानी ग्वाल वाल, गोपिकाश्चैव, गोपियां, और यही नहीं, नारद भी छुप छुप करके, हाँ नारद और भगवान के सभी पार्षद वहां गुप्त रूप से आते हैं, और जहां वे जाते हैं, जहां ये होता है, उस जगह को तीर्थ बना देते हैं। अब मेरी तो बात है नहीं, हाँ? तो ये कितनी सरल सहज चीज है, और वस्तु कितनी मिल रही है? वो मिल रही है कि जिसके लिए जन्म जन्म, ये क्यों मिल रही है? क्योंकि गीता माँ है, और माँ के लिए कोई ज्यादा दंड बैठक नहीं लगानी पड़ती। माँ का यदि आश्रय ले लोगे तो, कुछ कहते हैं कि हम तो संस्कृत पढ़े नहीं, गलत पढ़ गया तो ये बड़ा बुरा रोग लग गया लोगों को कि गलत पढ़ा तो जाने क्या होगा।
अरे गीता माँ है, माँ के सामने लोती बोलो तो क्या मिलेगा? कोई जरूरी है कि तू रोटी बोले? अरे माँ जानती है कि ये लोती बोल रहा है तो रोटी मांग रहा है। इसलिए गीता का यदि अशुद्ध पाठ भी हो जाता तो चिंता मत करना, जैसा बोल सकते हो वो बोलो, क्योंकि गीता माँ है। और माँ के सामने तोतली भाषा बोलो तो ज्यादा अच्छे लगोगे कि संस्कृत बोलो? लोती बोलने वाला बच्चा ज्यादा अच्छा प्यारा है माँ को कि? इसलिए गीता जी के सामने बड़े मत बनो, जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो। बहुत से सोचते हैं मनुष्य का जीवन मिला है, अरे मार्गश्री है, लोग जा रहे हैं, गंगा नहा लेती तो ठीक रहता। तो देखो क्या लिखा है, यदि असमर्थ स्थिति है, गंगा जा नहीं सकते, तो त्रिभागम पाठमानस्तु, त्रिभागम पाठमानस्तु, बोलो, त्रिभागम पाठमानस्तु सोमयाग फलम लभेत, षडंसं जपमानस्तु, षडस्तं जपमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत। यदि त्रिभागम पाठमानस्तु, कुल श्लोक हैं 700 और उसका 3 भाग कर दो, जो भी हो जाए सो, इतना पाठ कर लेते हो तो तुम सोमयाग यानी ऐसा यज्ञ जो इंद्र पद पाने के लिए किया जाता है उसका फल मिलता है। 700 के 3 हिस्से कर दो, हाँ, और 700 के 6 भाग कर दो। यदि 700 के 6 भाग करके जो श्लोक बनते हैं उनका पाठ करते हो तो तुम्हें घर बैठे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये व्यास जी पद्म पुराण में लिखते हैं, यानी पद्म पुराण में गीता जी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम 700 के 6 ये करते थे तो, लेकिन किसी ने कहा कि अब हम पे तो समय ही नहीं है, तो अब एक ऐसी छूट दे दी है कि समय नहीं है, समय है तो पाठ कर, जितना करना है तेरे को, और यदि समय नहीं है तो सुन। यदि तू प्रेम पूर्वक गीता के एक श्लोक का, गीता के आधे श्लोक का, गीता के चौथे चरण का और गीता के एक अक्षर को भी बोलता है निष्काम भाव से, तो तेरे को भगवान प्यार करने लगते हैं, लेकिन नियम से। तू ज्यादा नहीं पढ़ सकता, रोजाना पढ़ यदि समय है तो, और लेकिन समय नहीं है तो एक अक्षर तक का। और वो एक अक्षर कौन से आए, आप सोचोगे कौन सा अक्षर बोले? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, और ओम नहीं बोल सकते तो एक कथा आई है पद्म पुराण में कि गीता तो बोल सकते हो, एक शब्द। अब यह क्या हो गया? एक शब्द, क्योंकि कई अक्षर मिलकर के, तो बोले गीता यदि बोल दोगे, राम कृष्ण ये कुछ नहीं बोल पाए हो, यदि गीता बोल दोगे तो गीता बोल दोगे तो भी भगवान सोचेंगे कि इसको गले से लगा लूं। भगवान क्या सोचेंगे? अन्य लोगों की चर्चा नहीं है, बोले भगवान सोचेंगे ये गीता का नाम ले रहा है तो मैं से, और गीता नाम लेने से, केवल गीता नाम लेने से किसका क्या हुआ ये मैं कल बताऊंगा। मुझे याद दिला देना कि केवल गीता गीता बोलने से भी क्या मिलता है, ये कल बताऊंगा। सारी सौदा आज दे दूंगा, हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूं।